हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैलकुलेट करते हैं। देन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी इसका ज्योमेट्रिकल मीन क्या है हमारे पास। थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड देन फाइनली वी विल टेक सम एग्जांपल्स। देन लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स मॉड्यूलस विच इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z। हम लोग ये सिंबल काम में लेंगे, इज गिवन बाय रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी करना क्या है, मेरे को मॉड्यूलस फाइंड आउट करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करना है, देन प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करना है, और फिर क्या लेना है, मेरे को स्क्वायर रूट ले लेना है। एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल z इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा, हमें इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। देन मॉड ऑफ z इज गिवन बाय रियल पार्ट ऑफ z। इसका रियल पार्ट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर। देन प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है यहां पर -3, और इसका स्क्वायर करेंगे, देन वी विल टेक स्क्वायर रूट। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9, देन स्क्वायर रूट विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल z इक्वल्स टू 2 आयोटा, यहां इसका हम लोगों को मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। देन मॉड ऑफ z इक्वल्स टू, इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा। देन प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और इसका हम लोगों को स्क्वायर रूट लेना है। देन 0 प्लस 4 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मॉड्यूलस का ज्योमेट्रिकल मीन क्या है। Let z equals to x plus iota y is any complex number, then mod of z is distance of z when this complex number is denoted by a point on argent plane or complex plane from origin। यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो किसको शो करेगी, मॉड्यूलस ऑफ z। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास आर्जेंट प्लेन है, real part of z, and this one is imaginary part of z। ये अर्जेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन है। यहां पर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा हूं, लेट्स दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर z एक्स वाई, क्योंकि यदि x प्लस आयोटा वाई यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो इसके इक्विवेलेंट जो पॉइंट होगा अर्जेंट प्लेन पर, उसको हम लोग किस तरीके से, उसके कोऑर्डिनेट किस तरीके से दिखाएंगे हम लोग, एक्स वाई। तो इस पॉइंट की यदि हम लोग इस ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करें, ये जो डिस्टेंस है O और इसको मैंने नाम दे दिया P, तो जो OP डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट। तो इस पॉइंट P की डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में यहां अप्लाई कर रहा हूं, दैट गिव्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन स्क्वायर रूट, विच इज नथिंग, विच इज द मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। तो ये किसको शो कर रहा है, मॉड ऑफ z को। तो एक्चुअल में क्या है, ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिस्टेंस है वो मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करती है। देखिए मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस ऑफ z will always be greater than or equal to 0। यानी मॉड्यूलस की जो वैल्यू है वो हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होगी। इसकी वैल्यू 0 हो सकती है जब z इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो, अदरवाइज इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। बिकॉज वी नो z इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, यदि z हम लोग x प्लस आयोटा y एज्यूम करते हैं तो z किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और ये जो क्वांटिटी है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी या फिर 0 होगी। 0 किस केस में होगी, जब z क्या होगा, इटसेल्फ 0 के इक्वल होगा। यहां पर सेकंड प्रॉपर्टी है रियल पार्ट ऑफ z।
हमेशा मॉड्यूलस ऑफ जेड से लेस देन होगा। तो यहां पर हम लोग देखें तो ये x क्या होगा, इसका रियल पार्ट है, और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके स्क्वायर में कोई एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग जो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमेशा स्क्वायर रूट क्या होगा, x से कुछ बड़ा आएगा। तो इस केस में क्या होगा, तो रियल पार्ट ऑफ z है वो हमेशा क्या होगा, इससे छोटा होगा। इक्वल कब हो सकता है, जब यहां पर y की वैल्यू क्या हो, 0। तो उस केस में क्या बनेगा, z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेरे पास x होगा जो कि क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। तो उस केस में ये मॉड्यूलस ऑफ z के इक्वल आएगा, रियल पार्ट ऑफ z। अदरवाइज हमेशा रियल पार्ट ऑफ z मॉड्यूलस ऑफ z से छोटा होगा, और हमेशा नेगेटिव जो मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस ऑफ मॉड ऑफ z से ग्रेटर देन होगा। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट देखिए, इमेजिनरी पार्ट y, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा मॉड्यूलस ऑफ z से कम होगी, क्योंकि y के अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं, और ये मॉड ऑफ z के इक्वल कब होगा, जब x की वैल्यू 0 हो गई। तो y के अंदर कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है, तो वाई स्क्वायर प्लस समथिंग, तो उसके स्क्वायर रूट की वैल्यू लेंगे तो हमेशा क्या होगा, वो y से कुछ बड़ा आएगा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू हमेशा मॉड्यूलस ऑफ z से छोटी होगी। z और z बार दोनों के लिए जो मॉड्यूलस है वो सेम रहेगा, क्योंकि यहां पर देखिए मॉड्यूलस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो उस केस में मेरे पास जो मॉड्यूलस होगा ये क्या होगा, मेरे पास z के मॉड्यूलस के इक्वल आएगा। जैसे z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयटा वाई, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयटा वाई। तो मॉड ऑफ z यदि हम लोग कैलकुलेट करें तो मॉड ऑफ z किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूट, और z बार का यदि हम लोग मॉड्यूलस कैलकुलेट करें तो एक्स स्क्वायर देन प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वापस ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और जो कि किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ जेड के इक्वल। इसी तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है मेरे पास, मॉड ऑफ जेड और मॉड ऑफ जेड बार का होल स्क्वायर। देखिए एक्स, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड बार, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स प्लस आयटा वाई को एक्स माइनस आयटा वाई से मल्टीप्लाई करना है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, देन एक्स स्क्वायर माइनस आयटा वाई का होल स्क्वायर, दैट आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर के इक्वल आ रहा है ये, विच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है z1 z2 और इसका मॉड्यूलस पेयर को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग सेपरेट मॉड फाइंड आउट करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू क्या होगी, मेरे पास सेम रहेगी। इसी तरीके से डिवीजन दे रखा है और उसका फिर मेरे को मॉड्यूलस, यानी पहले मेरे को डिवाइड नहीं करना, z1 अपॉन z2 को सोल्व करके और फिर उसको हम लोगों को मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है, ऐसा नहीं करना। हम लोगों को क्या करना, डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, यानी z1 का मॉड्यूलस हम लोग सेपरेट ले लें, z2 का मॉड्यूलस सेपरेट ले लें और दोनों को डिवाइड कर दें। इसी तरीके से यदि पावर दे रखा है मेरे को z रेज टू पावर n और फिर उसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है, n यहां पर कोई रियल नंबर है, तो उस केस में मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले हम लोग मॉड ऑफ z फाइंड आउट कर लें और फिर जो भी पावर है उसको वहां पर पुट कर दें। तो इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज को हम लोग अप्लाई करके हमारी कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखिए, लेट z इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आइटा, और मेरे को फाइंड आउट करना है z क्यूब का मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। तो यदि हम लोग सबसे पहले z क्यूब कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका मॉड्यूलस लेंगे तो जो कैलकुलेशन है बहुत डिफिकल्ट और लेंथी हो जाएगी। तो हम लोगों को क्या करना है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, z क्यूब का मॉड्यूलस किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ z देन क्यूब। तो इसका मॉड्यूलस ले रहे हैं हम लोग, मॉड ऑफ z किसके इक्वल होगा, 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 स्क्वायर 16 देन रूट 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5, एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, z क्यूब का मॉड्यूलस किसके इक्वल हो गया, 5 के क्यूब के इक्वल हो गया, और 5 का क्यूब कितना हो गया 125। तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी और फास्ट हो गई इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके। हम लोग कुछ और रिजल्ट्स हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए इन प्रॉपर्टीज को हम लोग किस तरीके से काम में लेंगे, हम लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, z1 प्लस माइनस z2
मॉड्यूलस के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जेड इंटू जेड बार। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, z1 प्लस माइनस z2 मल्टीप्लाइड बाई z1 प्लस माइनस z2 बार। प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, z इंटू जेड बार, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों के पास में क्या मिलता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, z1 प्लस माइनस z2 बार, ये जो कॉन्जुगेशन है का साइन है वो सेपरेट हो जाएगा, z1 बार प्लस माइनस z2 बार। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे यहां पर, तो z1 को मल्टीप्लाई करना है z1 बार प्लस माइनस z2 बार, देन साइन प्लस माइनस z2 को मल्टीप्लाई करना है z1 बार प्लस माइनस z2 बार, z1 इंटू z1 बार प्लस माइनस z1 इंटू z2 बार प्लस माइनस z2 इंटू z1 बार एंड प्लस माइनस, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस आएगा। तो किसके इक्वल हो गया, z2 प्लस साइन के साथ z2 बार। यहां पर z1 इंटू z1 बार प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं इसको, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस यहां से इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस माइनस, यहां पर देखिए क्या है z1 z2 बार, और इसको हम लोग इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं z1 z2 बार का होल बार। तो इसका हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, z1 बार और z2 बार का बार, यानी z2 के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए ये किसके इक्वल हो गया, z प्लस जेड बार। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आता है, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z। तो ये वाली क्वांटिटी किसके इक्वल बन जाएगी मेरे पास, प्लस माइनस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके कुछ एक्सप्रेशंस को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं।